कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो है आप लोगों के 2025 में जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? देखिएगा जिस तरीके से आप लोगों के पिछले साल यानी कि जो है 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का और 2018 में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, डिट्टो प्रश्न आप लोगों के जो है इस क्लास में देखने को मिलेगा और ये आप लोगों के 100% गारंटी जो है कि यहीं से प्रश्न आएगा क्योंकि जो आपके जो है सिलेबस है, ठीक है? आरआरबी ग्रुप डी का जो है 2025 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये आप लोगों के प्रेस्टिज सेट आज का पहला है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि सिलेबस जो निकाला गया है रेलवे की तरफ से उसी से तो प्रश्न आएंगे ना उसी के आधार पे। तो मैंने उसके आधार पे क्लास को स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग क्लास को मिस मत कीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस बार फॉर्म भरे हैं तो बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए क्योंकि ये जो है आप लोगों को मालूम है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि जो है जब भी आप लोगों के क्लास जो है मैं लूँ तो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए, ठीक है? चलिएगा तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है और चौथे पद का तीसरे पद से संबंध है, ठीक है? बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। पहले टेस्ट के तौर पे आप लोगों को खुद से जो है हर एक प्रश्न को देखना है और कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बता दें, ठीक है? कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएं, फिर जो है उसके बाद से मैं सॉल्यूशन आप लोगों के सामने करूंगा। चलिएगा यहाँ पे अगर देखिएगा आप लोगों के पास लिखा है राहुल और यहाँ पे लिखा है 12, ठीक है? अगर राहुल में देखेंगे तो आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। उसके बाद से ए लिखा है तो ए का कोड 1 होता है, एच का कोड 8 होता है, यू का कोड आपके कितना होता है? 21 और एल का कोड 12 होता है, ठीक है? अच्छे तरीके से टोटल जो है यहाँ पे जितने भी अंक दिए गए थे उसके कोड लिख लिए हैं, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद देखिए 18 21 कितना होता है? ये आपके 39 और एक 40 हो गया। 40 12 8 20 ये टोटल मिला के 60 हो गया। 60 को लिख रहा है ये 12। अब 60 को 12 किस तरीके से लिखा है तो आप कहिएगा कि इसमें जो है 5 से यहाँ पे क्या किया गया है? भाग कर दिया गया है तो 12 पच्चे 60 हो गया है, ठीक है? आपको ध्यान देना है कि 12 से जो है 5 से जो है आपके भाग दिए गए हैं, तो वही लॉजिक अगर आप इसमें भी लगाएंगे तो देखिए जेड का कोड लिख लीजिए। जेड जो है 26 पे होता है, प्लस का ई होता है 5 पे, एन होता है आपके 14 पे और यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे। इन सभी को जोड़िए। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके 40। 40 के बाद से देखिए 26 और ये कितना हो गया? 40 और 5, 40 40 80 और 5 85 हो गया। 85 में जब 5 से हमको फिर भाग देना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी 5 से भाग दिए थे, तो यहाँ पे भी 5 से भाग देंगे तो ये आपके 17 पच्चे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 17 पच्चे कितना हो गया? 85। और यहाँ पे देखिए 17 लिखा भी गया है, तो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे आपको आजमा देना है। भी का कोड कितना होता है? भी होता है 22 पे, आई होता है 9 पे, एन होता है आपके 14 पे, ए होता है 1 पे, एस होता है आपके 19 पे, ठीक है? टोटल जो है इसको जोड़ लीजिए, टोटल वैल्यू को जोड़ लीजिए। 19 एक 20, 20 और 22 42, 42 14 56, 56 9 कितना होता है? ये हो गया आपका 65 और 65 में भी 5 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा। बिल्कुल आपके 13 जो है राइट उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये लॉजिक आप लोगों को लगाना था और ये जो है आप लोगों के प्रश्न थोड़े से जो है लेवल में था और ऐसा ही प्रश्न आपके देता है, ठीक है? तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। मतलब श्रृंखला श्रेणी से आपको मालूम है कि 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देता है, ठीक है? और ये अति महत्वपूर्ण होता है, इसको स्टार कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है?
थोड़े से जो भी इसके टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक मैं क्लियर करा दूंगा। केवल जो है आप लोग प्रेस्टिक सेट से जो है इस क्लास से बने रहिए। देखिएगा 2 से हुआ 7, यानी कि 4 जोड़ा गया होगा, ठीक है, सॉरी 5 जोड़ा गया है ना, 7 होने के लिए यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, ये जो है आप लोगों के 2 से 7 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा होगा, तो बोल सकते हैं 4। यहाँ से 7 से यहाँ पे लिखा है कितना 23, तो 16 जोड़ा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना जोड़ा है, ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपके 6 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 49। यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़े से आपको अलग लॉजिक देखना होगा। यहाँ पे देखिए पहले 2 लिया है, 2 से हमको 7 लाना है, तो 2 में 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 7 को रखेंगे, 7 का क्या करेंगे, फिर हम 3 गुना करेंगे और इस बार कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 7 त्रिक 21, 2 23 हो जाएगा। उसके आगे हम लोग 23 को रखेंगे और 23 में क्या करेंगे, 3 से गुणा और 2 जोड़े हैं तो अब 3 जोड़ देंगे, तो 23 तिया 69, 3 72 हो जाएगा। उसी प्रकार 72 को लेंगे और 3 गुना करेंगे और इस बार कितना जोड़ेंगे, 4, तो ये हमको मिल जाएगा 220। अब क्या करेंगे, हम लोग 220 को रखेंगे और इसका भी 3 गुना करेंगे और प्लस का कितना, देखिए पहले 1 जोड़े हैं, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे जोड़े हैं, गुना नहीं जोड़े, फिर 4 जोड़े हैं, तो यहाँ पे अब 5 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 22 तिया 66 हो जाएगा, 66, यानी कि आपका 660 हो गया, और 5 जोड़ेंगे तो 665 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण था, आप लोग अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से निरूपित करता है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इसमें जो वेन आरेख बनाना है आपको, किसके बीच में, संगीत, नृत्य और जो है आवाज के बीच में। क्या क्या आपके पास जो है दिया गया है, संगीत, नृत्य, आज के बीच में वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत इजी होता है, अगर आपने अच्छे तरीके से समझा है तो 5 सेकेंड भी इस प्रश्न के लिए काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को किस तरीके से करना है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि जो संगीत होता है, संगीत ये इससे जो है क्या नृत्य संबंधित होता है, डांस संबंधित होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। संगीत अलग क्षेत्र होता है और डांसिंग नृत्य अलग क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, संगीत और आवाज में किसी तरीके का संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। जो संगीत होता है, अगर आपके पास आवाज है तो ही आप संगीत को बेहतर जो है बना सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये संगीत हो जाएगा और संगीत के अंदर जो है आवाज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया है नृत्य, ये डांस अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष के 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको वीवीआई कर लेना है इस प्रश्न का, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं 100% आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा थोड़े से आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले बोला गया है 12 अगस्त है, तो अगस्त का महीना सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कितने दिन का होता है, तो कहिएगा 31 दिन का होता है, ठीक है। उसमें से 12 दिन तो चला गया है, तो बचा हुआ कितना दिन है उसमें 19, ठीक है।
अब देखिए 26 सितंबर, तो 26 सितंबर तक आपको जाना है, यानी कि 26 दिन और हो जाएगा सितंबर में। तो टोटल जब दिन यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो आपके पास कितना दिन हो रहा है, तो ये आपके हो जाएंगे 19, 26, 9, 6, 15 के 5, 4, 45 दिन, यानी कि जो है आपके 12 अगस्त के जो सोमवार था उससे जो है आपके कितने दिन बाद बताना है, 45 दिन। अब जो है 45 में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन ही होते हैं, इसीलिए हम हमेशा जो है कभी भी दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग देते हैं। ठीक है, तो सब 7 से जब भाग देंगे तो 7 छक्का 42, कितना शेष बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे शेष कितना हो गया, 3। अब जो है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो 3 बचा हुआ है शेष, ये जो है आप लोगों के क्या है कि जो है सोमवार से आपके 3 दिन और जो है आगे आपको जाना पड़ेगा, सोमवार से जो है, सोमवार से आपको आगे जो है यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सोमवार के बाद 3 दिन आपको यहाँ पे आगे चलिएगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद से मंगलवार, बुधवार और उसके बाद से क्या आता है, गुरुवार। ठीक है, सोमवार के बाद से क्या आएगा, पहला सोमवार के बाद से मंगलवार, दूसरा जो है बुधवार, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे गुरुवार जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का जो है चयन करें। ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पासे से रिलेटेड आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जो है दे रहा है। ठीक है, पिछले साल भी दिया था, और रेलवे के अभी जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, एएलपी जेई, ठीक है, टेक्नीशियन, उसमें भी दिया था। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपके भी एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को मिलेगा, तो बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे तैयार रहना है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास जो है यहाँ पे 3 पासे दिए गए हैं, और इसमें जो बोला गया है कि त्रिभुज के जो है विपरीत, क्या बताना है आपको, त्रिभुज, त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से, इसी का अपोजिट आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मैंने क्लास में क्या बताया था आपको, अगर याद है, जो भी क्लास किए हैं पहले से, तो उनको तो अच्छे तरीके से मालूम है। जो अभी नए में आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी क्लास मिस किए हैं आप लोग जाकर क्लास कर लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, और वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये भी काम जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कॉमन समझते हैं कि दोनों में जो है एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें देखिएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट दोनों ही पासे में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब ये दोनों पासों में है तो बचा हुआ जो आपके वर्ड है, यानी कि यहाँ पे आयत जो है ये त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा, ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। अब जो है आप लोग देख लीजिए आयत कहाँ पे लिखा है, तो बेहतरीन तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पहला जो संख्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कबड्डी, कबड्डी का संबंध जो है यहाँ पे 11 से है, तो सॉरी क्रिकेट का संबंध 11 से है, तो कबड्डी का संबंध जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए और बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप लोगों को एनालॉजी का प्रश्न पहले भी क्लास में इस तरीके के करा दिया है। ठीक है, जो नए में आ रहे हैं उनके लिए थोड़े से दिक्कत है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए जो भी क्लास है उसको अच्छे तरीके से कवर किया जाए। ठीक है, तो देखिए क्रिकेट में प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, प्लेयरों की संख्या जो है आप लोगों के पास कितना है, तो 11 होता है। उसी प्रकार कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो आपके उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 7। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न आपको बताना है, क्या कह रहा है कि 4 सहेलियां अंकित, श्रुति,
यहाँ पे दिया है पायल और जो है महक एक आयताकार मेज के आस पास बैठी हैं और प्रत्येक एक कोने पर बैठी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा एक जो है यहाँ पे बना देते हैं हम लोग क्या, तो ये आप लोगों के पास क्या है, आयताकार मेज है, इसके कोने पर 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है अंकित जो है श्रुति के दाईं ओर बैठी है। अंकित जो है, अंकित ये श्रुति के जो है दाहिना तरफ बैठी है। अच्छा जी, अंकित और श्रुति, अंकित जो है श्रुति के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप रखिएगा किसको, श्रुति को। ठीक है, अगर श्रुति जो है आपके यहाँ पे बैठती है तो इसका दाहिना तरफ देखेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे कौन आएगा, अंकित आ जाएगा। ठीक है, अंकित यहाँ पे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो पायल के विकर्णतः सामने बैठी है, जो पायल के विकर्णतः सामने बैठी है। ठीक है, जो किसके लिए बोला जाता है, जो पहले वाले के लिए बात किया जाता है, तो पहले जो दूसरे वाले के लिए बात किया जाता है, जो मतलब बोल रहा है कि जो श्रुति जो है ना वो विकर्णतः किसके सामने बैठी है, तो इसका विकर्ण जब देखिएगा श्रुति का ये वाला हिस्सा होता है विकर्ण आयत में, ये विकर्ण है, ये किसके सामने बैठी है, तो ये आपके पायल के सामने। ठीक है, तो पायल यहाँ पे आ जाएगी। अब एक जो बैठा है वो कौन बचा हुआ है आपके पास, तो ये महक बैठा है। ठीक है, महक आपके यहाँ पे हो जाएगी। अब जो है इसी को आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक भी विकर्ण है। अब कह रहा है कि महक के जो है सापेक्ष अंकित कहाँ बैठा है, तो ठीक सामने नहीं बैठा है, ये ठीक सामने थोड़ी ना बोला जाएगा, यहाँ पे बोला है इसके विकर्ण, यानी कि ये भी तो विकर्ण ही हो रहा है ना, निकटतम दाएं ये भी नहीं है, निकटतम दाएं थोड़ी ना है, विकर्णतः सामने बैठा है, ये बिल्कुल सही है, ये विकर्णतः सामने है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। और ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है पी का अर्थ जो है, पी का अर्थ से गुणा रखना, टी का अर्थ है से घटाना, एम का अर्थ को जोड़ा गया और बी का अर्थ जो है विभाज्य किया गया, तो निम्नलिखित का मूल्य जो है बताएं। अब जो है कंडीशन आपके पास दे दिया गया है, बिल्कुल इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 28 लिखा है, 28 रखिए और बी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे लिखा है, बी का अर्थ यहाँ पे देखिए विभाजित मतलब भागा होता है, तो भागा रखिए 7, पी का अर्थ यहाँ पे लिखा है गुणा, तो गुणा रखिए यहाँ पे 8, और उसके आगे क्या बोला है, टी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ यहाँ पे घटाना है, तो यहाँ पे 6 रखिए। एम का अर्थ जो है आपके पास जोड़ है, तो जोड़ रखिए 4। अब जो है इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले भाग देते हैं, तो यहाँ पे 7 चौका 28 हो जाएगा, 4 फिर 8 फिर 6 फिर 4, इसको उतार लीजिए, 8 चौका 32, 32 में 4 जोड़िएगा हो जाएगा 36, और 36 में से इस 6 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, तो कहिएगा कि बिल्कुल आपके पास जो है बचेगा वो 30 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, बेहतरीन जो है तरीके से आपको ये भी मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। जो आपके सामने आकृति दिख रही है इसमें टोटल जो है कितने जो है क्या है वर्ग हैं, ये आपको काउंट करना है, बताने की कोशिश करेंगे कि वर्गों की संख्या कितनी है इसमें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आपको गलती नहीं करना है, बेहतरीन तरीके से आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार कर लीजिएगा, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इसको ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या होता है कि पहले इस तरीके से गिन लेना है, यहाँ पे एक वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपके चौथा, ये इधर से गिनिएगा तो 5 लाइन है। ठीक है, ऊपर से भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको होता क्या है कि आपको गुणा करना है, ये पहले वाला का पहला में गुणा होगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा,
बराबर 1। फिर 2 का 2 से गुणा कीजिएगा इस तरीके से तिरछा तिरछी, तो 2 दूना का यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद से 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुणा 3 आपके कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। उसके बाद से आगे देखिएगा 4 गुणे 4 कीजिएगा, तो 4 में जब 4 से गुणा करेंगे 4 चौका 16। उसके बाद से 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 5, तो 5 पचे हो जाएगा 25। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया। अब जो है यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हो गया 41, 41 के बाद से 9 आपके हो गया 50, 4 54, 5 54 और 1 55। आपके टोटल जो है इसमें वर्गों की संख्या इजी था, आप लोग आसानी तरीके से इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है अपने तरीके से गिनते रह जाइएगा और इसमें जो है गिन नहीं पाइएगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी तरीके हैं उसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है दिए गए पैटर्न का अध्ययन ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और जो है उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है बदला जा सकता है। अब जो है आप लोगों को ये करना है कि यहाँ पे जो है आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि ये किस तरीके से दोनों कोठे लिखे गए हैं, उसी के तरीके से यहाँ पे भी आपको वैल्यू रखना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर किस तरीके से होगा। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और 2, 1 और 2 में क्या करें कि यहाँ पे 2 हो जाए। 7 और 5 यहाँ पे क्या करें कि 35 हो जाए। या आप इसको इस तरीके से लीजिए, 1 और 2 को क्या करके यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 5 और 7 को क्या करके यहाँ पे लिखा है, वही लॉजिक यहाँ पे क्या किया जाए कि 96 हो जाए, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि ये देखिए 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 7 और 5, तो 7 गुणे 5 करेंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा। और सेम टू सेम लॉजिक 12 में हम क्या करेंगे, 12 में हम किससे गुणा कर दें कि जो है आप लोगों के कितना हो जाए 96। तो 12 से 96 में भाग दीजिए, 12 8 96, यानी यहाँ पे 12 में 8 से गुणा करेंगे तो ये आप लोगों का राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कथन कि सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी टमाटर प्याज हैं। जो भी कंडीशन है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लीजिए। सभी आलू, यहाँ पे आलू जो है, आलू को ए से लिखता हूँ, यहाँ पे जितने भी आलू हैं वो सभी क्या है, टमाटर है, ठीक है। टमाटर को टी से लिख देता हूँ। अब कह रहा है सभी टमाटर प्याज है, जितना भी टमाटर है ये क्या है, प्याज है, पी से लिख देता हूँ। अब देखिए निष्कर्ष में आ जाइए, ये कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर हैं। ये जितने भी आपके प्याज दिखाई दे रहे हैं ये क्या सभी टमाटर हैं, तो कहिएगा कि सभी प्याज टमाटर नहीं है, सभी टमाटर प्याज हैं, सभी प्याज टमाटर नहीं है। दूसरा देखिए कह रहे हैं कि सभी आलू प्याज है, ये जितना भी आलू का हिस्सा है ये वाला क्या ये प्याज के अंदर है, कहिएगा बिल्कुल सही है, ये तो सही बोला है दूसरा वाला। दूसरे वाला जो है निष्कर्ष आपके सही बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। और यदि आपने बी बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आपके जो है यहाँ पे देखिएगा दिशा मालूम होना चाहिए। उत्तर ऊपर होता है और नीचे दक्षिण, ये आपके पूर्व दिशा होता है, ये आपके पश्चिम दिशा होता है, ठीक है। यही आपके कंडीशन होते हैं और इसी के आधार पे जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये जो है ए यहाँ पे है और यहाँ से समझिए कि उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो कितना गया 8 किलोमीटर यहाँ पे, और उसके बाद से बोल रहा है कि जो है चलने के बाद वो पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। यहाँ पे जाने के बाद वो फिर जो है मुड़ गया और फिर पीछे आ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, इधर जिधर से गया था फिर पीछे वही होगा, इधर आया कितना 6 किलोमीटर। कह रहा है
चलाया तो 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो अब बताइए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ से आप यहाँ पे गए हैं और फिर इधर से लौट के आप इधर आ गए हैं, ठीक है, इधर ही। तो 6 आए हैं और गए थे कितना, 8 है। तो कितना दूर अब आप बाकी हैं, तो कहिएगा 2 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। क्योंकि पहले आप कितना गए थे, पहले 8 गए थे और फिर लौट के 6 आ गए थे, यानी कि 2 किलोमीटर ही आप दूर हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि ये भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित तालिकाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। चलिएगा, ये जो है आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देने वाला है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको गलती नहीं करना है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 28, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 6। अगर यहाँ पे देखेंगे 63, 18, 9 हो गया। तो लॉजिक तो कुछ यहाँ पे आपको समझ में आया, कहिएगा नहीं। लॉजिक कौन सा लगाया है ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम 8 और 6 में गुणा भी करते हैं तो 8 छक्के 48 हो जाएगा, जबकि लिखा है 28। अगर 8 6 को जोड़ते हैं 14 हो जाएगा, और 14 में 2 गुना करेंगे 28 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 9 18 27, 27 दूना कितना होता है 54, लेकिन 63 लिखा है। मतलब इस तरीके से ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। दूसरा लॉजिक की तरफ चलेंगे, अगर हम लोग 28 लाना है तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 को उठा लीजिए, ठीक है। 6 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और उसमें से क्या कीजिए, 8 को घटा दीजिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में से 8 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये होता है हमारा 28। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 9 लिखेंगे, 9 का वर्ग करेंगे और उसमें से 18 घटा देंगे, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 81 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का मिलेगा 63। और सेम टू सेम यहाँ पे लेंगे 13, 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 ही 169, ठीक है। कितना होता है 169, 169 में से क्या घटा दिया जाए कि कितना होना चाहिए, 94 होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि 94 को ही 169 में से घटा दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। यानी कि जो है आपके कितने माइनस किए गए हैं, 75 माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर आपने 75 माइनस किया है स्क्वायर करके 13 का, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था। अगर आपने डी बताया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि एक्स जो है वाई की बहन है। देखिए, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देखिए, जितना बोला जाए उतना ही कीजिए। एक्स जो है, एक्स ये वाई की बहन है, वाई की बहन है, इस पे माइनस रखिए। ये कह रहा है कि जेड जो है वाई की माँ है। जेड कौन है, वाई की माँ। यहाँ पे जेड जो है वाई की माँ हो जाएगी यहाँ पे। फिर कह रहा है ए जो है जेड की पिता है। इसके पिता कौन है, ए इसके पिता है, ठीक है। जितना प्रश्न बोले उतना ही कीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। और बी जो है ए की माँ है। अब बी जो है ए की माँ कौन है, यहाँ पे बी है। अब ये आप लोगों के फिगर बन गए। इसके आधार पे बोला क्या गया है इसको बताइए। तो एक्स का ए से क्या संबंध है, से जिसके साथ लगा होता है उसी को जो है आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ए से, ए से बताना है, ए से जो है एक्स का संबंध, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देखिए, एक्स की ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये तो पिता है, इसकी ये पुत्र हो गए, ठीक है। और ये उसकी पुत्र, और पुत्र की ये बहन है, यानी कि ये भी पुत्र होगी। यानी आप लोग कह सकते हैं माँ की बहन, ये तो बिल्कुल गलत। पिता की माँ, ये भी गलत। बेटी, ये तो होना गई, ये होगा बेटी की बेटी। इसकी ये कौन है, जेड बेटी है, एक की जेड बेटी है और जेड की बेटी एक्स है। यानी कि जो है बेटी की बेटी हो रहा है यहाँ पे आपके। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा।
इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर जो है पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। अब ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न इस समय जो है आपके रेलवे हर एक शिफ्टों में दे रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं बना रहा है रेलवे का एग्जाम जो है कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में न पूछे। ठीक है, देखिए इसमें काउंट कर लेते हैं हम लोग कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जब अक्षर होते हैं तो या तो इसके 3 पेयर होंगे या तो 4 4 के, तो हम 4 4 के पहले लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 हो गया। पहला अक्षर ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे भी आपके ए ही आएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए डबल बी, तो यहाँ पे भी डबल बी। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बी है, यानी कि यहाँ पे भी बी आएगा और यहाँ पे भी बी आएगा, मतलब बी 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 ए जो है आपको भरना है। तो देख लीजिए ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल ही आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको आप लोग कर नहीं सकते हैं, बहुत ही इजी है। थोड़े से आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेदर का जो है वेटर का जो है यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे जुम्पर का जो है वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो होगा क्या, इसको सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। WAITER लिखा है। ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। अब किस तरीके से निकालेंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो W का कोड कितना होता है, यहाँ पे 23, A का कोड 1, I का कोड 9, T का कोड 20, और यहाँ पे जो है आपके E का कोड 5, R का कोड 18। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तो लिखा है 24, यानी कि 23 और 1 जोड़ दिया जाएगा 24। उसके बाद से 9 और 20 को जोड़ेंगे 29, और इसके बाद से 18 और जो है 5 को जोड़ेंगे, 18 5 23। 18 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 23, और देखिए यहाँ पे भी लिखा है 23 29 24। इस तरीके से ही इसको बनाया गया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे आपको लगा देना है। जे का कोड होता है 10, यू का कोड होता है 21, एम का कोड होता है 13, पी का कोड होता है आपके कितना 16, ई का कोड होता है आपके 5, और आर का कोड होता है 18। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसी को जोड़ लीजिए, 10 और जो है 21 कितना होता है, 10 21 आपके 31 हो जाएगा। 31 से आपके जो है उत्तर ये स्टार्ट होने चाहिए। फिर इन दोनों को जोड़िए, 13 और 16 कितना होता है, 13 और 16 आपके कितना होता है, 29 होता है। तो 29 आपको यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल गलत हो गया आपके तीनों ऑप्शन, तो बचा हुआ जो है आपके ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न को बताना है आप लोगों के कि जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए तो दिए गए आकृति का सही जो है दर्पण छवि का चयन करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को। दर्पण से तो सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछा है आप लोगों के प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो है आपके भी एग्जाम हॉल में पूछेगा, और ये आपके सिलेबस में भी है, तो इससे तो आपको भागना नहीं है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि ये बॉक्स जो है आपके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके वृत्त बना हुआ है ये यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से जो है आप लोगों के ये देखिए ये तो सेम का सेम ही उतार दिया है, तो ये तो गलत। ठीक है, यहाँ पे भी सेम का सेम उतारा है, ये भी गलत। ये लकीर जो है आपके इस तरीके से कटेगा अब। ठीक है, ये दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के
जो आप लोगों के जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखिए ये वाला हिस्सा जो है आपका थोड़ा सा जो है ये किधर जाएगा, इसका मुंह देखिए किस तरीके से है, और इसका मुंह देखिएगा उल्टा लिखा है, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये वाला जो है आप लोगों के उलाट के लिखा है, ठीक है, तो उल्टा तो होगा नहीं, इसका जो है वो हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका हिस्सा जो है आपके यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ये भी आप लोगों के तो सीधा गलत लिखा हुआ है। इसका मुंह देखिएगा इस तरीके से तो होगा ना, ये वाला आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलतियों में इस तरीके के प्रश्नों में अगर ढूंढिएगा तो सही वाला ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। कह रहा है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ये भी क्लियर आप लोगों से बोल दिया गया है कि इसको घुमाना भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको पूरा करना है बेहतरीन तरीके से। 10 सेकंड का समय देता हूँ, कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर दें। अगर नहीं होता है तो फिर मैं इस प्रश्न को तो सॉल्व करूंगा ही, परंतु आप लोग अपने मन से कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिएगा ये जो है एक वर्ग बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद से यहाँ से एक लकीर इधर जाएगा, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा एक, तो ये वाला लॉजिक हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लकीर यहाँ से इधर आएगा। अब ऐसा देखिए किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है, ये तो बीच में लकीर नहीं खींचना है, यहाँ पे इधर लकीर आधा खींचा है, ये भी गलत, और ये जो है लकीर बनाया है ये भी गलत। अब देखिए बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए में जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे जिस तरीके से हिस्सा हमने बनाया है, बिल्कुल हमारा जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी आप लोगों के फिगर से ही रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है। कह रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको भी स्टार कर लीजिएगा। आपके रेलवे में इस तरीके के प्रश्न पूछता है, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में है तो पूछेगा ही, बिल्कुल पूछेगा। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को यहाँ पे कि ये जो है आकृति जो आपके सामने ये बना हुआ है, ठीक है, ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा आकृति आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, पहले तो देखिए यहाँ पे जो है त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज इस तरीके से तो बनता नहीं है, तो ये गलत, और यहाँ पे भी इधर भी त्रिभुज नहीं है, और यहाँ पे भी आपके त्रिभुज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब जो है त्रिभुज आपके कहाँ पे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये पाई है, तो ये जो है आप लोगों के सेम टू सेम ऐसा आपके यहाँ पे लिखा गया है, तो बेहतरीन तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बताना है। क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का जो है क्रम, और जो है मोड़े हुए कागज को काटने का जो है तरीका दिखाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा हमको दिखाई देगा, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा ये एक कागज का बड़ा सा टुकड़ा है, पहले इसको आधे में से मोड़ दिया गया, ठीक है, फिर जो इसका आधा वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है इसको भी आधे में से मोड़ दिया गया, इस तरीके से बचा हुआ है। अब इसमें 3 ठो आपके काटे गए हैं लकीर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये अब जो है इसको हम खोलेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले वाला यहाँ से पहले तो आधा ही खुलेगा, जब यहाँ पे खुलेगा तो आपके जो त्रिभुज ऊपर बन रहा है ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो वो है यहाँ पे बनेगा, और ये आयत वर्ग जो भी कर लीजिए ये यहाँ पे बनेगा। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, और अब जो है इस तरीके से कहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे 2 ठो केवल वो दिखा है वो भी तिरछा, ये गलत। यहाँ पे देखिएगा केवल जो है ठीक है, यहाँ पे तो अभी ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें हुआ क्या ये अब देख लेते हैं। तो इसको जब अब पूरा खोलेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आप लोगों के त्रिभुज जो है ये अब इधर बनेगा, ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे त्रिभुज जो है आप लोगों के कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे त्रिभुज जो है नीचे की तरफ बन जाएगा किस तरीके से,
तो ये जो है आप लोगों के इस तरीके से त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे 2 ठो, ठीक है। 2 ठो त्रिभुज जो है आपके इस तरीके से नीचे की तरफ बनेगा, जो कि यहाँ पे भी है। और ये देखिए मुंह इसका एक ही तरफ दोनों का है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए हिस्सा बीच में जो है दोनों छोटे छोटे आपके बिंदु आना चाहिए, और कगरी जो है आपके वर्ग आना चाहिए, तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के क्लास जो है आप लोगों के रीजनिंग का ये आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। ये रीजनिंग का जो है प्रॉपर आप लोगों का क्लास डेली चलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो डेली जुड़ जाइएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि किसी भी क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे और किसी भी क्लास को आप मिस ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।